भक्तों का तो जीवन ही है तुलसी। तुलसी के बिना भक्ति जैसे अपूर्ण ही है। वैष्णव आराधन में अथवा किसी भी प्रकार की उपासना में वृंदा, धतूर, विजया, शमी, दूर्वा इनकी बड़ी भूमिका है। दूर्वा गणपति के आराधन में, वृंदा वैष्णव आराधन में, बिल्वपत्र शिवार्चन के लिए, अन्य पुष्प भी देवार्चन के लिए। तो पुष्प, पात, पल्लव, वनस्पतियां वे सजीव भी हैं, उनमें जीवन भी है और वे औषधियां भी हैं और वो अभिव्यक्त भी होती हैं। उनमें अभिव्यक्ति है, दिखाई नहीं देती। हम चूंकि इतने जड़ हैं, हम तो दूसरों का मन नहीं पढ़ पाते, अपने ही सुख, सम्मान, सौंदर्य, स्वास्थ्य और अपने लोभ सिद्धि के लिए इतने जड़ हो चुके हैं हम सभी मनुष्य प्राय, कि हमें दिखेगा पत्थर में जीवन, जबकि वहां है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हमारे तो ऋषियों ने कहा कि वहां चैतन्यता है। अडोरियान महतो महीयान, ईच एंड एवरी स्मॉल डस्ट particle has their own life, has their own dreams, hopes. एक छोटा सा नन्ना धूल का कण अपने पास में उनके पास होती है, खुद की लाइफ है, सपने हैं, जीवन है भाई, वहां संवेदनाएं हैं। एक नन्हे से कण के अंदर, और उसमें भी करोड़ों उसके हिस्से में, परमाणु में। ये परमाणु विज्ञान, अणु विज्ञान। तो धरती में जल, अग्नि, वायु में जीवन है, प्राण सत्ता है। उससे कहीं अधिक मुखर है वनस्पतियां, वहां भी जीवन और प्राण सत्ता है, वहां भी संवेदनाएं हैं। रोना, जीना, हंसना, खाना, पीना, मरना, फिर से जन्म लेना, उनमें भी आहार है। धरती से वो आहार ले रहे हैं, पोषण ले रहे हैं, उग रहे हैं, मर रहे हैं, फिर से जन्म दे रहे हैं। परिंदे अथवा पशु, वो तो रो ही पड़ते। श्वान आपके दुख को देखकर किस तरह से अश्रु बहाता है। आपका पालतू कुत्ता श्वान, आपकी गौ माता आपका दुख देख नहीं सकते। आपके घर में पालतू कबूतर, तोता, मैना, जो आपके ही घर की हिस्सा है, गिलहरी, छोटी तितलियां और सामान्य कीट, आप ही धरती पर रहेंगे, चींटियों को नहीं रहने देंगे। तो कई बार उनकी निर्दोष और स्वाभाविक उनकी कोई एक गति है, एक मार्ग लेके जा रही है बेचारी वो। तो बहुत जड़ प्रकृति के लोग और जो बहुत हिंसक प्रकृति के लोग हैं, उनके मार्ग को बाधित करते हैं, जबकि वो सहयोगी बने आप उसके लिए। तो जड़ पत्थर, वनस्पतियां और उनसे कहीं अधिक मुखर और जीवंत, जागृत, चैतन्य है पशु अथवा पंछी भी, जिनके पास एक सीधा मन है और वो मन उन दोनों सत्ताओं से एकीकृत है, देव सत्ता और पितृ सत्ता से। यद्यपि हम उनसे भी अधिक बलवान हैं, हमारे मन में तो ईश्वर तक को जानने की स्वाभाविक सामर्थ्य है, लेकिन उतनी ही सामर्थ्य पशुओं के पास भी है, पंछियों के पास है। नंदी के कान में कहीं कोई बात शिव तक पहुंचती है, रुद्र लोक तक पहुंचती है। गौ का क्रंदन, उसकी पुकार, अथवा कागा, काग स्वर, कौवे का स्वर, इनके स्वर में सार्थकता है, उपयोगिता है, व्यर्थ इनके स्वर नहीं है।
ये तो मनुष्य ही है जो व्यर्थ बोलता है, अकारत बोलता है, अनावश्यक बोलता है, या कि उसके बोलने से कितने ही लोग पीड़ित होते हैं, कितनों का मान भंग कर देगा बोलते समय। इतने अधिकार प्राप्त करके वो हिंसक भी तो हो जाता है। और कितना अतिक्रमण किया उसने पर्वतों का, नदियों का, झील जलाशयों का, वनों का। तो कुछ ऐसे ही कुछ शब्द बोल रहा हूं, जमीन माने जमीन, जंगल, जीव जंतु, जानवर, जनजातियां और अनेक अन्य और जैव संपदा में समाहित अन्य अदृश्य जीव घर छीन लिए उनके। अधिक भूख नहीं, पाने की भूख मनुष्य की, पर जीवन वहां भी है, बड़ा जीवन। अश्वत्थ वृक्ष के पास अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, मैं अश्वत्थ में हूं, मैं जाह्नवी हूं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अहम गंगा, अहम जल अन्न प्राण। और वो ये भी लिखते हैं कि मैं मन भी हूं, मैं मन में रहता हूं। भगवान ऐसा भी कहते हैं। इसलिए संभो मना से जानता, किसी का मन न दुखाए, मन को कभी मत दुखित कीजिए। आपकी कभी अज्ञानता आपको न दिखे तो उसका परिचय इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है कि हम किसी से बोलना छोड़ दें, स्नेह करना छोड़ दें। तो ये जो एक राग द्वेष हमारे भीतर रहता है, जो मन में ही रहता है, उसको उतना कलुषित करके मत रखो। तुलसी बाबा लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख दे, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। एक प्रकार के लोग हैं जिनको देखते ही कष्ट होता है, मिलत एक दारुण दुख दे। दूसरे हैं जिनके न रहने पर लगता है जीवन ही चला गया। वो व्यवहार अपने मन से करते हैं। वैसा ही मन पत्थरों में है, वैसा ही मन कृमि, कीट, मीन, मतंग, भृंग में है, कुरंग, कपिकागा में है, वैसा ही मन पशुओं में। अभी चौथा है आदमी। हमने कहा प्रस्तर का मन, फिर हमने कहा वनस्पतियों का मन, फिर तीसरा और उन्नत कोटि का मन बताया हमने पशुओं का। इनसे और उन्नत मन है मनुष्य का, मानव मन। इससे भी ऊपर मन है देवताओं का, जिसमें सहज उदारता है। ऊंचा उच्च कोटि का मन कौन? मनुष्य कौन? जिसके पास बड़ा मन है, कम ले ज्यादा दे। तो देवता करते क्या है? 4 चीनी के दाने और थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं, चुल्लू भर पानी, यही तो चढ़ा रहे हैं। और चढ़ा क्या रहे हम? इतना सा नन्ना सा मिष्ठान। कई जगह तो मोदक का साइज इतना है कि उसे पता एकदम मोदक है क्या है, चश्मा लगा के पता लगा, अच्छा मोदक है ये, हाँ गणेश जी को चढ़ाना है, चाहिए ही नहीं उन्हें। कहीं मोदक का बड़ा भी साइज है। बात मोदक के आकार की नहीं है, भावना की है कि कम लेके जो ज्यादा दे। कितना बड़ा मन है देवताओं का कि आपके चुल्लू भर जल से ही पत्रम पुष्पम फलम तोम्या भक्त्या प्रेक्षति, कि पत्र पुष्प फल फूल जल प्रदक्षिणा प्रणाम, इससे ही जो सब कुछ प्रदान कर दे, वो कितना बड़ा मन है। एक हम मनुष्यों का मन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम और नीचे जाते जाएं। साधना इसलिए है, आध्यात्मिक प्रयोग इसीलिए है कि आपका मन उन्नत हो, उसमें दैवत्व तो आए, चेतना का आरोहण हो, चेतना विकसित हो, चेतना में निरंतर उन्नयन रहे, चेतना एलिवेटेड रहनी चाहिए और उठी हुई।
जैसे नाभि से नीचे की चीजें पतन की हैं, नाभि से ऊपर की चीजें उत्थान की हैं। प्राय जिनमें रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहती है उनमें उनका मणिपूरक चक्र चैतन्य नहीं रहता। योग के द्वारा, विचार के द्वारा, ध्यान प्रार्थना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा अथवा भाव सिद्धि के द्वारा आप मणिपुर, ये जो नाभि से ऊपर आप उठे, और जैसे अनाहत चक्र या विशुद्ध चक्र तक आप पहुंचते हैं तो आप भावुक होने लगते हैं, आप में करुणा पैदा होने लगती है, जीव के प्रति अपनत्व प्रेम पैदा होने लगता है, जो ईश्वरीय गुण है, जो दैवीय गुण है। एक जगह दैवी संपदा आई है, दैवी संपद, दैवी संपदा, देवी का देवी की नहीं, दैवत्व, जो दैव संपदा है। हमारे वेदांत में भी उसको षट संपत्ति कहा गया। शमदम, ये विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, श्रद्धा, उपरति, समाधान आदि। विचार सुनते सुनते उपरति पैदा होगी आप में। उपरति कहते हैं सस्ती बातें, ये नहीं, हमको ये नहीं चलेंगे। जैसे बचपन के खिलौने आपके सामने रख दिए जाएं तो न तो आपको रस है, न रुचि है, न वो मूल्यवान है। अब उन पे आपका झगड़ा भी नहीं। बचपन में तो आप रो पड़ते थे, आप तो झगड़ पड़ते कि मेरे खिलौने छीन लिए। तो बचपन में जो खिलौने कितने अच्छे लग रहे थे आपको, और आप उनको संभाल कर भी रख रहे थे, और वो आपकी ही संपदा थी। ज्ञान से उपरति होगी, खिलौने देख भी नहीं रहे आप, जिनके रूठ जाते जिस गुड़िया के लिए। तो जो कन्याएं गुड़िया को लेकर रूठ जाती, गुड्डा और गुड़िया के खेल में वो न जाने क्या करती, अब उन्हें उनमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो अब उन्हें मूल्यवान नहीं लगते ना। उपरति का अर्थ है ज्ञान से उन चीजों को जो सार्थक नहीं है आप हटा दें। उपरति, जागतिक उपरति ही साधना का फल है। ये जैसा वैसे ही रहेगा जगत। आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा दिन आएगा कि सारे सही हो जाएंगे, सब भले हो जाएंगे, सब महान हो जाएंगे और सबके दिव्य चरित्र बन जाएंगे? ना, ये तो ऐसा ही रहेगा जगत। और गिरावट भी आ सकती है इसमें, पर आप ज्ञान के द्वारा एक उपरति पैदा कीजिए। ये आपको विचलित न करे, ये जगत आपको व्याकुल न करे, ये आपको बहुत दुखी न कर देगा। तो ये उपरति, और इससे ऊपर की चीजें विरति। एक उपरति यानी अवॉइड, इग्नोर। ज्ञान में वो चीज दिख ही नहीं रही आपको, है दिख नहीं रही है, दिख भी गई है तो आपने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। इससे ऊपर की चीजें विरति, वैराग्य, इससे ऊपर का। उस वैराग्य में सांसारिक गुण दोष आपको कम व्याकुल करते। मेरा तो 1000 बार कहना हो चुका उस कंबल को लेकर कि जब एक साधु का कंबल किसी ने चुरा लिया तो भागा साधु उसके पीछे। गांव के लोग हंस रहे कि लो इसकी आसक्ति देखो साधु की। हम तो बड़ा महान समझते थे इसको। कंबल चोरी क्या हो गया है, जैसे मानो उसका सारा संसार ही चोर। अरे साधु बड़ा व्याकुल है, कंबल के लिए भाग रहा। वही मेरा चोरी हो गया कंबल, भागने लगा। गांव के लोगों ने समझाया अरे दूसरा आ जाएगा, कि नहीं नहीं वो कंबल बड़ा अच्छा था, तो चोरी भाग रहा है चोर। अब गांव के लोगों में से किसी ने कह दिया महाराज क्या आप तो ज्ञानी हैं, वैराग्यवान पुरुष हैं, महान हैं, त्रिकालदर्शी हो, ये क्यों भाग रहे हैं? आप आंख बंद करके देखो गया कहाँ है। हम चोर तक पहुंचते आपका कंबल दिला देंगे। दौड़ भाग किस बात की? हमें भगा रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं। अब साधु को दौड़ने की आदत नहीं, साधु को तो दौड़ने की आदत नहीं, वो तो एक ही जगह बैठा रहता था। मुझे आदत है, मेरी वॉक के साथ चल नहीं पाते लोग। आज 9:30 और 9:15 के पेश पे मेरी वॉक थी मॉर्निंग में, तो चलो पीछे हाँफ रहे थे सब लोग।
चिंतन की भी दौड़ रखनी चाहिए साधु को कि जब एक बार दौड़ लगाए ऊपर तो जा सके। कुछ फ्यू सेकंड लगे कनेक्ट होने में, इतनी तगड़ी तैयारी साधु को रखनी चाहिए। हाँ, हम जगत में रहेंगे लेकिन कुछ ही पल में हम अपने में भी लौट सकें, अपने आप में भी आ सकें, ऐसी साधु की तैयारी थी। दौड़ना तो नहीं आता था उसे। गांव के लोगों ने कहा, अरे हमारा बैठो, आंख बंद करके देखो, जहां साधु वो गया है चोर वहां हम चलते हैं, दौड़ क्यों रहे। बैठ गया साधु आंख बंद करके, अब हर्षित है, आनंदित है, प्रसन्नचित है। वैराग्य हो गया ना साधु को, वैराग्य में लौट आया। विरति उपरति विरति, अब वैराग्य में लौट आया साधु, स्वभाव में लौट आया साधु। गांव के लोग, हमारा आंखें खोलो, ये क्या हुआ, अब बताओ कहाँ है चोर। उन्होंने कहा पता लग गया हो। अब वो साधु धीरे धीरे चल रहा है, पहले भाग रहा था, क्योंकि चोर का पता लग गया चोर कहाँ है। शमशान में आके बैठ गया साधु। लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने, कि महाराज यहाँ तो चोर है ही नहीं, आप यहाँ कहाँ ले आए हमको। बोले यहीं आएगा, अभी नहीं, 4 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, कभी भी आएगा। यहीं शमशान में ही आना पड़ता है, यहीं लौट कर आना पड़ता है, यहीं पे आएगा। कंबल वाला साधु मेरा कैरेक्टर है ये बड़ा जबरदस्त। मुझे काम निकालना हो, कंबल वाला साधु मेरे काम में आ जाता है। मेरे काम में कंबल वाला साधु आता है। जब मुझे सहज होना हो, यहीं आएगा। ये क्या वैराग्य है। लीजिए, एक पल में शांत हो गया मन। कागज में न धरे रहे ये शब्द। अब आध्यात्मिक प्राणी कि केवल किताबों में, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में ही न छपे रह जाएं, ये वाणी विलास न बन जाए, ये आध्यात्मिक वाक सौरभ में वाक व्यंजना न बनी रहे। प्रयोग भी कीजिए। दिन में तो दिया किसी काम का नहीं है, याद भी नहीं रहती उसकी। मैंने तो गांव का जीवन जिया है, तो दिन में जो दिया और डिबरी और लालटेन जो हमने जलाई, और भी हमारे समय में तो बड़ी एक फैंसी लैंप आ गई थी, तो वो जो मिट्टी के तेल से जलते थे, कैरोसिन से। और वो डिबरी डिब्बी भी छोटी वाली हल्की सी, और वो भी कोटे से मिलता था। कैरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी, बड़ी महंगी चीज थी। लाइन में लग के उसे लो। दिन में नहीं याद आता ना, जरूरत नहीं, कोई याद ही नहीं करता उसको दिन में। वो तो जैसी सांझ गहराएगी फिर वो लालटेन याद आएगी, प्रकाशता भी याद आएगा, तभी वो काम आएगा। तो बहुत नीचे का जो मन है, जिसे हमने समझ रखा है, वहां भी मन है, प्रखरता है, मौन है। वो अभिव्यक्ति मुखर नहीं है, मौन। पत्थर में भी थोड़ी सी जागृत होती है, वनस्पतियों में और अधिक पशुओं में, पर सर्वाधिक जहां चैतन्य है वो मनुष्य है। मन वो उच्च कोटि का बनना चाहिए। वही संपदा है आपकी, षट संपदा। वेदांत में आए जो षट संपत्ति है, ये इसको ही संभाल के रखो। और ये षट संपत्ति शमदम विवेक वैराग्य मुमुक्षा श्रद्धा समाधान उपरति, ये अभ्यास से आती है। इसका अभ्यास करना चाहिए, यत्न पूर्वक नित्य अभ्यास होना चाहिए। विवेक के साथ, वैराग्य के साथ, बड़े विचार के साथ अभ्यास निरंतर रहना चाहिए। तब कहीं आपका अच्छा मन बनेगा, उदार मन बनेगा, बड़ा मन बनेगा फिर। और आपके पास बड़ा मन नहीं है तो ये प्रगति नहीं हुई आपके। और इसी को मुक्त होना है, यही बंधन डालता है। आशा पाश शतेर बद्धा। तो जो सुखाभिलाषाएं हैं, सुख की कामनाएं हैं, वो एक नहीं है, 100 हैं। उसे आपको ठीक करना होगा। गांव के लोगों ने कहा कि हमारा यहाँ
चोर तो नहीं दिखाई देता, बोले यहीं आएगा, ये वैराग्य है, शांत हो गया मन। तो कुछ ही देर में आपके मन के दुख आपसे दूर हो सकें, कुछ ही पल में आप आंखें खोल सकें अपनी और शांत हो सकें, ये आध्यात्मिक अभ्यास से संभव है। ये आपकी साधना से संभव है, क्योंकि हम अपने अभ्यास का ही परिणाम है। अब इतना अभ्यास है हमारा देह का, बहुत अभ्यास कर लिया हमने देह का, कुल, जाति, वंश, परंपरा, आयु और विचार कर करके संप्रदाय का, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा मत सिद्धांत, ये जाति, कुल, गोत्र और मैं ऐसा, हमने इतना बाहर अभ्यास किया हुआ है कि ये मेरी जाति है, कुल है, गोत्र है, वंश है, परंपरा है, फिर ये मेरा संप्रदाय, गांव, गली, मोहल्ला है और मैं ये हूँ। अपना अभ्यास कर लिया।